Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today we will discuss Section 326A and Section 326B of Indian Penal Code, which dealt with the offense of hurt by acid attack. So suppose if any person commits any offense and causes any hurt to any person by way of any acidic material, then what will be the punishment for that particular person, we will discuss under these particular sections. तो सेक्शन 326A और सेक्शन 326B आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। एसिड अटैक से रिलेटेड कि अगर कोई एसिड अटैक करता है किसी फीमेल पर और उससे उस फीमेल को कोई इंजरी पहुंचती है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इन सेक्शंस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन सेक्शंस पर पूछ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Hurt and grievous hurt by acid, Section 326A and Section 326B. Section 326A deals with voluntarily causing grievous hurt by use of acid. So, whoever causes permanent or partial damage or deformity to, or burns or maims or disfigure or disables any part or parts of the body of a person or causes grievous hurt by throwing acid on or by administering acid to that person or by using any other means with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt shall be punished with imprisonment which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and with fine. So whoever causes a permanent or partial damage or deformity. So two damages included in section 326, whether it may be the permanent or partial. परमानेंट डैमेज रहा या पार्शियल डैमेज रहा या डिफॉर्मिटी रही तब भी सेक्शन 326A एप्लीकेबल रहेगा। और बर्न्स या कोई बर्न है या डिसफिगरमेंट है या डिसेबल है तो पर्सन जल जाता है या पर्सन का डिसफिगर हो जाता है, पर्सन का चेहरा बिगड़ जाता है या पर्सन डिसेबल होता है ना। डैमेज है, परमानेंट हो या पार्शियल हो, या जल जाता है वो, या उसका डिसफिगरमेंट होता है या डिसेबल होता है। और एनी पार्ट और पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन और कॉजेज ग्रीवियस हर्ट बाय थ्रोइंग एसिड, या किसी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है। कैसे? बाय थ्रोइंग एसिड। एसिड फेंक के अगर किसी पर्सन को ग्रीवियसली हर्ट करता है या उसके चेहरे पर एसिड फेंक के उसका चेहरा खराब करता है या पर्सन को परमानेंटली डिसेबल करता है या पार्शियल डैमेज करता है उसको, या उसको एसिड फेंकने की वजह से अगर पर्सन जल जाता है, और बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एसिड टू दैट पर्सन, या उसको एसिड पिलाकर उसको ग्रीवियस हर्ट करता है अगर उस पर्सन को, और बाय यूजिंग एनी अदर मीन्स विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली टू कॉज सच इंजरी और हर्ट, या और किसी तरीके से या और कोई चीज यूज कर अगर पर्सन को इंजोर करता है या हर्ट करता है इस इंटेंशन से कि मैं ये जो चीज यूज कर रहा हूं इससे उसको इंजरी हो सकती है, मैं जो ये चीज फेंक रहा हूं उस पे एसिड हो या कोई और चीज हो जिससे उस पर्सन को इंजरी हो सकती है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे पर्सन को सेक्शन 326A में पनिशमेंट होगी। ही शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर। 10 साल से नीचे सजा नहीं होगी, 10 साल या उससे ऊपर सजा होगी, बट विच में एक्सटेंड टू इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो 10 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद तक उस पर्सन को सजा होगी और साथ ही साथ उसको फाइन भी इंपोज किया जाएगा। इन शॉर्ट सेक्शन 326 में हम ये देखेंगे कि अगर कोई पर्सन किसी पर एसिड फेंकता है, हमने बहुत सारे हमारे इंडिया में केसेस देखे हैं एसिड अटैक के। ये एसिड अटैक बहुत ज्यादा हो रहे थे इसीलिए अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 326A इंसर्ट हुआ, और अब जो कोई भी एसिड फेंकेगा, एसिड फेंक कर किसी को इंजोर करेगा, परमानेंटली डिसेबल करेगा या उसका चेहरा बिगाड़ेगा या और कोई इंजरी करेगा, ऐसे पर्सन को सेक्शन 326A में 10 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक सजा होगी और साथ ही साथ उसको फाइन भी इंपोज करना होगा। प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल
बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। और जब कभी भी कोर्ट फाइन इंपोज करेगा अक्यूज पे, तो ये प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पर कि वो जो फाइन है वो जस्ट होना चाहिए। मतलब जितना मेडिकल एक्सपेंसेस है उस विक्टिम को, फॉर एग्जांपल एक लड़की के चेहरे पर एसिड फेंका गया, अब एसिड फेंकने के बाद जितना भी ट्रीटमेंट को उसका खर्च आ रहा है, तो वो खर्च को ध्यान में रखते हुए फाइन इंपोज करना होगा कोर्ट को। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इंपोज्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम। और जो कोई भी फाइन अक्यूज्ड पे इंपोज किया जाएगा वो फाइन पूरा पूरा विक्टिम को पे किया जाएगा। जनरली ये होता है कि फाइन का मतलब यही होता है कि फाइन जब भी कोर्ट इंपोज करता है तो फाइन गवर्नमेंट खाते में जमा होता है। कंपेंसेशन, नुकसान भरपाई विक्टिम को जाती है, लेकिन फाइन जाता है सरकार को। लेकिन इस सेक्शन में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि जो भी फाइन कोर्ट लगाएगा अक्यूज्ड को, वो फाइन का अमाउंट विक्टिम को दिया जाएगा, जिस पर एसिड फेंका गया उसको दिया जाएगा। सेक्शन 326A पे पूछा गया क्वेश्चन है उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2019 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ एसिड अटैक मेंशन अंडर सेक्शन 326A ऑफ आईपीसी? पार्शियल डैमेज, डिफॉर्मिटी और बर्न, मेमिंग, डिसफिगरमेंट और डिसेबलमेंट, डैमेज, डिसफिगरमेंट और ग्रीवियस हर्ट, ओनली बॉडीली पेन। तो अगर हम यहां देखें, ओनली बॉडीली पेन इज नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ सेक्शन 326A। 2018 उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन, what is minimum punishment for voluntarily causing grievous hurt by use of acid? 7 years imprisonment with fine, 10 year imprisonment with fine, 15 years imprisonment with fine, 20 years imprisonment with fine। तो हमने देखा कि 10 year imprisonment with fine, कम से कम सजा एसिड अटैक में है 10 साल तक की, और साथ ही साथ फाइन। प्रोबेबल क्वेश्चन है, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया is a case which is related to the offense of acid attack, dowry death, murder, rape। तो ये है एसिड अटैक से रिलेटेड है, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। करेक्ट ऑप्शन इज एसिड अटैक। 326B, वॉलंटरीली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड। तो एसिड फेंकना या एसिड फेंकने का अटेम्प्ट करना, सेक्शन 326B। Whoever throws or attempt to throw acid on any person or attempts to administer acid to any other person। तो अगर कोई पर्सन एसिड फेंकता है या एसिड फेंकने का अटेम्प्ट करता है या एसिड पिलाने का, एडमिनिस्टर करने का अगर अटेम्प्ट करता है कोई पर्सन, तो ऐसे पर्सन को, और अटेम्प्ट टू यूज एनी अदर मींस विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी और बर्न्स और मेमिंग और डिसफिगरमेंट और डिसेबिलिटी और ग्रीवियस हर्ट टू दैट पर्सन, या कोई और एसिड से या कोई और सब्सटेंस फेंक कर अगर इस इंटेंशन से फेंकता है कि उस पर्सन को परमानेंट या पार्शियल डैमेज करे, या उसको जलाए, या उसके चेहरे को बिगाड़े, या उसको डिसेबल करे, या उसको ग्रीवियस हर्ट करे, अगर इस इंटेंशन से, इस नॉलेज से अगर पर्सन एसिड को थ्रो करता है या कोई और सब्सटेंस को थ्रो करता है किसी पर्सन पर, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी। ही शैल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years बट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो 5 साल से लेकर 7 साल तक की सजा होगी और साथ ही साथ फाइन भी इंपोज किया जाएगा। यहां पर यानी ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के इरादे से फेंका गया, अटेम्प्ट है, यहां पर एसिड थ्रो करने का अटेम्प्ट भी करता है, तो ऐसे पर्सन को 5 साल से लेकर 7 साल तक की पनिशमेंट होगी और फाइन के लिए भी वो लायबल रहेगा। एक्सप्लेनेशन इज दैट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 326A एंड दिस सेक्शन, acid includes any substance which has acidic or corrosive character or burning nature. This is capable of causing bodily injury leading to scars or disfigurement or temporary or permanent disability। तो एसिड की मीनिंग दिए पहले यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में कि ऐसा कोई एसिडिक या कोरोसिव कैरेक्टर जिससे बर्न हो सकता है कोई पर्सन, या कोई पर्सन को बॉडीली इंजरी हो सकती है जिसके चलते वो डिसफिगर हो सकता है, उसका चेहरा बिगड़ सकता है, चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो। तो ऐसा चीज को, ऐसे सब्सटेंस को हम एसिड कहेंगे। एक्सप्लेनेशन 2 इज दैट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 326A एंड दिस सेक्शन, परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इरिवर्सिबल। तो ये इरिवर्सिबल होना जरूरी नहीं है। परमानेंट और पार्शियल डैमेज जो है वो इरिवर्सिबल नहीं भी रहा तब भी पार्शियल और परमानेंट डैमेज में आएगा। मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, voluntarily attempting to throw acid on any person is punishable under which section of IPC? Section 324, 326A, 326B, none of this. Section 326B is a correct option.
So this is section 326A and 326B which we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.